हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बजट 2024 प्रस्तुत किया जा चुका है और बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। चेंजेस ज्यादा पॉजिटिव है नहीं, इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो हम लेकर आने वाले हैं जल्दी। यहाँ पर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स में और इनकम टैक्स रेट में उनको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स रेट अब लगने वाला है। पहले 15% के आसपास होता था जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फाइनेंशियल असेट से होते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट भी बढ़ गया है। अगर हम फाइनेंशियल असेट्स की बात करें तो पहले 10% होता था, लेकिन अब 12.5% हो गया है। हाँ, प्रॉपर्टी वालों के लिए यहाँ पर बेनिफिट है। टैक्स रेट तो थोड़ा बढ़ाया गया है फाइनेंशियल असेट्स के लिए, लेकिन एग्जेम्पशन को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, 1.25% पर लाख कर दिया गया। पहले 1 लाख रुपया ही था। उसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स FNO पर हाइक कर दिया गया 0.02% और 0.1%। बायबैक भी देखिए अब रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। उसके अलावा देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट अब सैलरीड पर्सन को थोड़ा सा बढ़ाकर दे दिया गया है। पहले 50% मिलता था, अब 75% मिलेगा। ध्यान देना, सिर्फ न्यू टैक्स रिगमे के अंडर। और साथ ही साथ जो फैमिली पेंशन मिलता था उस पर भी पहले 15,000 रुपए का डिडक्शन मिलता था, अब उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा स्लैब रेट में भी चेंजेस किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कहां पर काम करेगा। देखिए, जब भी आप सैलरी का कंप्यूटेशन करोगे तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मिल जाता है। ओल्ड में अभी भी 50,000 है और न्यू में 75 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जब भी आप सैलरी का कंप्यूटेशन करोगे तब। उसी के साथ साथ अदर सोर्स में जाओगे तो यहां पर फैमिली पेंशन आप दिखाते हो, यहां पर 15,000 का डिडक्शन पहले मिलता था, अब इसको बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया गया है। तो ये दो चेंजेस जो है इनकम के हेड के अंदर मिलेंगे। जब इनकम कंप्यूट हो जाएगा तो उसके बाद जो टैक्स रेट है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस है जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। अगर इनकम 3 लाख है तो यहां पर कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये न्यू टैक्स सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, चेंजेस भी न्यू टैक्स सिस्टम में हुआ है। ठीक है, 3 से 7 लाख का इनकम होगा तो 5% टैक्स लगेगा। पहले यहां पर 3 लाख से 6 लाख था, तो 1 लाख यहां पर बढ़ा दिया गया है इस कैटेगरी में। उसके बाद देखिए, 7 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम होगा तो 10%, 10 से 12 के बीच में होगा तो 15%, और 12 से 15 के बीच में होगा तो 20%, और 15 से ऊपर होगा तो 30%। तो चेंजेस यहां पर किए गए हैं। रिबेट का फैसिलिटी भी यहां पर मिल जाता है 25,000 रुपए तक का, अगर इनकम 7 लाख से कम हो तो। ध्यान देना है, फैसिलिटी यहां पर दिखाई तो दे रहा है, लेकिन एग्जेम्पशन डिडक्शन के बेनिफिट न्यू टैक्स सिस्टम में लगभग ना के बराबर हैं। वही हम बात करें ओल्ड टैक्स सिस्टम की तो यहां पर अभी भी वही पुराना हिसाब किताब ही है। 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 के बीच में 5%, 5 से 10 के बीच में 20%, और 10 के ऊपर गए तो 30%। यहाँ पर भी रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। अगर इनकम 5 लाख से कम है तो 12,500 का रिबेट मिल जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, ओल्ड टैक्स सिस्टम में आपको एग्जेम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट भी अच्छा खासा मिल जाता है। अब जो चेंजेस किए गए उनसे फायदा होगा या नुकसान होगा, लाइव कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाने वाला हूं अलग अलग इनकम कैटेगरी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये चेंजेस कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।